वर्षों बाद गंगा ने भीष्म को हस्तिनापुर लौटाया। उन्होंने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और अद्वितीय योद्धा बने। जब शांतनु ने दूसरी बार विवाह करना चाहा, तब उनकी इच्छित रानी सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके वंशज ही राजा बनेंगे। अपने पिता के सुख के लिए भीष्म ने भयावह प्रतिज्ञा ली। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर कर दिया और वे देवताओं से भी श्रेष्ठ योद्धा कहलाए। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो गई, जिससे राज्य उत्तराधिकारी संकट में आ गया। सत्यवती ने भीष्म से हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा करने का अनुरोध किया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे स्वयं राजा नहीं बन सकते थे। भीष्म ने सत्यवती के पुत्रों के लिए काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया, ताकि वे हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ा सकें। यही घटना आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रखेगी। अंबा, जो पहले से ही शाल्व नरेश को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं, ने भीष्म से लौटने की विनती की, परंतु भीष्म ने उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित अंबा ने शाल्व नरेश के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेंगी, जो महाभारत के युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बनेगा। इधर सत्यवती अपने पुत्रों की अकाल मृत्यु से दुखी थीं। उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जो तपस्या में लीन थे। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया कि वे नियोग के माध्यम से हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाएं। वेदव्यास के आशीर्वाद से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु और एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पांडु क्षीणकाय थे और विदुर धर्म और नीतियों में पारंगत थे। तीनों बालक बड़े हुए और हस्तिनापुर की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य होते हुए भी अपनी अंधता के कारण राजा नहीं बन सके और उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। विदुर को न्याय और धर्म का संरक्षक नियुक्त किया गया। अगला भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।